हाय दोस्तों। सो इस वीडियो में हम प्रोमेथियस के बारे में जानेंगे कि प्रोमेथियस क्या है और किस लिए यूज आता है। तो बेसिकली प्रोमेथियस एक मॉनिटरिंग टूल है जो काम आता है हमारे सिस्टम मॉनिटर करने में। ना कि सिर्फ सिस्टम, हम उससे अपना एप्लीकेशन भी मॉनिटर कर सकते हैं। एप्लीकेशन मतलब हर एक चीज मॉनिटर हो सकता है फॉर दिस एनी ऑफ द सर्वर। सर्वर के अंदर जो भी कुछ है मॉनिटर किया जा सकता है उससे, राइट। तो स्टार्टिंग करते हैं सीधा इंस्टॉलेशन से। मैंने जस्ट अभी एक 1.2 की मशीन इंस्टॉल लॉन्च की EC2 पे और उस पर लॉगिन ले चुका हूँ मैं, राइट। तो फॉर नाउ हम इस पे लॉगिन लेते हैं। लॉगिन लेने से पहले प्रोमेथियस इंस्टॉल करते हैं। तो प्रोमेथियस इंस्टॉल करने के लिए सीधा आप लिखो प्रोमेथियस इंस्टॉल, चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, राइट। ये प्रोमेथियस की डिफॉल्ट मेन वेबसाइट है prometheus.io, राइट। यहाँ हर एक चीज़ आपको मिलेगा। इंस्टॉलेशन में जाओगे, ये रहा ऑप्शन। यहाँ पे चाहो तो आप इसको डॉकराइज के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हो, या सिंपल आप मेन सीधी सीधी तरीके से इसका टार लाके या इसका जो डाउनलोडिंग पोर्शन है वो लाके इसको यूज कर सकते हो। तो हम इसके काम करते हैं, टार डाउनलोड करते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इंस्टॉलेशन देख लेते हैं, प्री कंपाइल्ड डाउनलोड सेक्शंस देख लेते हैं कहाँ पे है इनका। राइट, ये रहा, राइट। सो ये वाला करते हैं 2.4 RC डॉट। ओके, लेट्स डू दिस वन। ये वाला उठाते हैं, राइट। ये किया, ये डाउनलोड हो रहा है। लेट्स कॉपी दिस, कॉपी डाउनलोड लिंक। यहाँ गए, लेट्स डाउनलोड हेयर। OPT के अंदर इसको डाउनलोड करते हैं, डब्ल्यू गेट करके पेस्ट कर दिया, राइट। ओके, ये तो गलत चीज़ आ गई है, कोई बात नहीं। एक काम करता, अगर ये ऐसे आ रही है ना, सो इससे अच्छा इसको हम SCP करके नीचे से ले आते हैं। तो हमें पता है नीचे डाउनलोड हुआ है, राइट। और ये रहा हमारा प्रोमेथियस, ठीक है। तो SCP किया हमने, -i देवेशीष जो पेन, ये मेरी की है, राइट। देन प्रोमेथियस हमारे डार कहाँ पे। सो इसके बाद ये उबंटू @ और मेरी IP अगर मैं यहाँ चेक कर लूँ, कल कल कमांड इफ config .io। अगर आपको यहाँ से किसी का अगर पब्लिक IP चेक करनी है तो ये कमांड टाइप करना है, ऑटोमेटिकली पब्लिक IP आ जाएगी। ठीक है, ये कॉपी किया, यहाँ गया, पेस्ट किया। और किस लोकेशन में पेस्ट करना है, हमने उबंटू में ही पेस्ट कर दिया अभी के लिए। और ये कॉपिंग स्टार्ट, राइट। चलो ठीक है, डन, यहाँ आ गए। अब हम उबंटू से मूव करते हैं होम। उबंटू में हमारी प्रोमिथियस पड़ी है, टार, इसको हम करंट डायरेक्टरी में लेके आ गए, मूव आ गई। ठीक है, अब इसको हम टार को एक्सट्रैक्ट करते हैं, टार XZF या VF, मर्जी है जो भी कर लो, एक ही बात है। और ये एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट, ये एक्सट्रैक्ट आ गया, ठीक है। पुरानी वाली टार को हटा देते हैं, नॉट रिक्वायर्ड, राइट। क्लीन हो गया। अब इसको रीनेम कर देते हैं, मूव प्रोमिथियस इनको हटा के, ताकि इजी हो जाए हमारे लिए कि ये रहा, राइट। ये इस नाम पे आ गई, प्रोमिथियस के अंदर गए। अब ये डायरेक्टरी है। सिंपल सिंपल अभी के लिए, अगर आप कोई अगर इसकी सिस्टम डी फाइल या डेमन फाइल क्रिएट नहीं करना चाहते, तो सीधे सीधे क्या करो, उठा के इसको चला दो। चलाने का तरीका क्या है, इसमें एक तरीका है। प्रोमिथियस, ये जो फाइल है, ये है इसकी बाइनरी फाइल जो चलती है, राइट। और इस पे अगर आप हेल्प टाइप करोगे ऐसे, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। हर बाइनरी फाइल के अगर आप हेल्प करोगे, तो उसके अलग अलग, उसके साथ हम क्या क्या ऑप्शंस के साथ उसको चला सकते हैं, वो ऑप्शंस देता है। अगर इसमें देखोगे तो काफी सारे ऑप्शंस है, कई तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो हम ये ऑप्शन यूज करेंगे कि हमें किस तरीके से चलाना है। ठीक है, कॉपी किया, नीचे आए, प्रोमेथियस हम चलाएंगे किस तरीके से, इस तरीके से, राइट। अब ये चलेगा, दिखा क्या रखा है, ये चलेगा हमारे 0.0.0.0, मतलब हमारी IP पे 9090 पोर्ट पे। हमें याद रहना चाहिए कि हमारा प्रोमेथियस 9090 पोर्ट पे चल रहा है। और इसको हमने चला दिया। अभी क्या कह रहा है, स्टार्टिंग रूल मैनेजर। एक चीज याद रखना, इसको हमने बैकएंड में नहीं चलाया, इसको हमने सिर्फ चला दिया। अगर मैं Ctrl+C कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको बैकएंड में नहीं चलाया, नो हब पे नहीं चलाया अभी के लिए। तो राइट, तो अब मैं जाता हूँ इस पे। मेरे को उसकी IP पता है, पब्लिक IP, नो डाउट पब्लिक IP ही चलेगी, प्राइवेट IP नहीं चलेगी। आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, अगर लग रहा है तो आप मेरी AWS की वीडियोस देख सकते हो। ये कॉपी किया, यहाँ गया, पेस्ट किया,
और कौन से पोर्ट था, 1990 पोर्ट, ये चला। बट ये अभी चलेगा नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने इसको अलाउड नहीं किया, राइट। इसमें गए हम, यहाँ पे देखो सिक्योरिटी ग्रुप में 1990 पोर्ट अलाउड नहीं है। फॉर द टाइम एक काम करते हैं, हम सिक्योरिटी ग्रुप में सब कुछ ओपन कर देते हैं, राइट। ये सारे पोर्ट हटाओ, जरूरत नहीं है अभी के लिए, बस सीधा सीधा सब कुछ अलाउ करा दो, राइट। डन। जैसे देखो, जैसे सब कुछ अलाउ किया, ऑटोमेटिकली प्रोमीथियस ऑन हो गया। ये प्रोमीथियस का डैशबोर्ड है। इसको थोड़ा वाइट कर देते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा। ब्लैक थोड़ा बढ़िया बढ़िया नहीं लग रहा, राइट, है ना। ये प्रोमीथियस का हमारे पास डैशबोर्ड है, राइट। अगर इसमें एक चीज देखोगे क्या है, इसमें क्या फायदा है, इसमें अलर्ट्स आप जो सेट करोगे, अलर्ट्स में अलर्ट्स का सेक्शन आएगा, ग्राफ्स में ग्राफ्स का सेक्शन आएगा, स्टेटस दिखाएगा यहाँ पे आके टारगेट्स, कि कौन से टारगेट को आप मॉनिटर कर रहे हो। अभी हम मॉनिटर कर रहे हैं सिर्फ लोकल होस्ट को, ये खुद के एड पॉइंट है। ये कहाँ सेटअप होएगा अभी मैं आपको बताता हूँ। प्रोमीथियस पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या है, हर एक चीज के लिए आपको एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट चीजें दे देगा, हर एक चीज का एक्सप्रेशन होता है। अगर यहाँ पे सिर्फ अप टाइम लिखोगे ना, तो अप टाइम के लिए क्या क्या आ सकता है ये देखो, ये इन्होंने दे रखा है क्या क्या। अगर आप सीपीयू लिखोगे तो सीपीयू के लिए क्या क्या आ सकता है, प्रोसेस सीपीयू, इस तरीके से एग्जीक्यूट करो तो आ जाएगा कि इतना सीपीयू यूज कर रहा है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। इसको पे आगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। ये तरीका है प्रोमेथियस इंस्टॉल करने का। और प्रोमेथियस की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, अभी आप इसको देख रहे हो, अगर मैं इसको कंट्रोल सी कर दूं, क्योंकि हम ये बैकएंड में नहीं चलाया, तब कंट्रोल सी कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली प्रोमेथियस बंद हो जाएगा। अगर आप देखो उसको तो प्रोमेथियस अब बंद है, क्योंकि मैंने वहां से प्रोसेस बंद कर दी थी। एक काम करता हूँ, इसको ना बैकएंड में चला देता हूँ मैं। एंड लगा दिया मैंने, राइट। इसको बैकएंड में चला रहा तो मैंने एंड लगा दिया, ठीक है। और यहां मैं लिख देता हूँ नो हब, राइट। तो अभी इसकी जो आउटपुट है नो हब में जाएगी। अगर देखना चाहते हैं तो टेल अप कर लो। नो हब में इसमें जो चेंजेस होते रहेंगे, कुछ भी होगा तो नो हब में इसका प्रिंट होता रहेगा, राइट, राइट। अब हम गए यहाँ पे, नो हब बन गया, ठीक है। इसमें आप एक और चीज देखो, जो डेटा होता है ना, जो अब आप सोचोगे जो डेटा आ रहा है वो डेटा कहाँ है, वो इस डेटा फोल्डर के अंदर जाके सेव होएगा। देखिए यहाँ पे डेटा क्वेरी सारे के सारे डेटा सेव होगा, तो हमें इसको टेक केयर नहीं करना अभी के लिए, ठीक है। अब इसकी जो मेन प्रोमेथियस की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो ये होती है prometheus.yml, राइट। ये पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसमें पूरे के पूरे प्रोमेथियस हम सेट करते हैं, राइट। क्या है ग्लोबल पैरामीटर, कि स्क्रैप इंटरवल। स्क्रैप इंटरवल क्या बोलता है, कि ये हर 15 सेकंड्स में जाके आपके पास जितने भी आपने टारगेट सेट कर रखे होंगे उसको जाके इंफॉर्मेशन वहां से लेके आएगा। क्या इंफॉर्मेशन लेके आएगा अभी आपको आगे बताता हूँ। देन एवोल्यूशन इंटरवल, कितने टाइम पीरियड में बार बार, ठीक है। ये अलर्टिंग का सेक्शन है। अगर आपको अलर्ट्स लगाने हैं तो इसके लिए अलर्ट्स लगता है, तो इसके लिए आपको अलर्ट मैनेजर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे प्रोमेथियस एक टूल है तो अलर्ट मैनेजर भी एक टूल होता है, राइट। उस अलर्ट्स के लिए रूल्स भी लगते हैं, ये रूल्स का सेक्शन है, राइट। देन उसके बाद ये वैल्यू है 1990। इसमें होता क्या एक्चुअली, अब प्रोमेथियस पार्ट ये आ गया कि प्रोमेथियस आपको डेटा देगा। ये तो चलो आपने आपके खुद के लोकल होस्ट का चेक कर लिया, लोकल होस्ट को मॉनिटर करने के लिए हमने बढ़ाया। बट हमें मल्टीपल अगर सर्वर करने हैं तो क्या करेंगे, उस केस के लिए प्रोमेथियस अलग अलग एक्सपोर्टर्स प्रोवाइड करता है। एक्सपोर्टर्स क्या होता है, एक तरीके के आपका थर्ड पार्टी टूल है, या कह सकते हो इसी का अपना खुद का टूल है, जो यूज होता है आगे प्रोसेसिंग के लिए। ये देखिए एक्सपोर्टर्स, देखिए कितने सारे एक्सपोर्टर्स है। मतलब आपके सिस्टम में अगर कोई भी एप्लीकेशन चल रही है और आप उस एप्लीकेशन को मॉनिटर करना चाहते हो, तो हर एक एप्लीकेशन के लिए इनके पास मल्टीपल एक्सपोर्टर्स है। देखो एक्सपोर्टर्स एंड इंटीग्रेशन, अगर आप प्रोमेथियस की वेबसाइट में जाके एक्सपोर्टर्स इंटीग्रेशन देखोगे तो यू कैन सी कि कितने सारे एक्सपोर्टर्स है। डेटाबेस के लिए कितने एक्सपोर्टर्स दे रखे हैं, हार्डवेयर रिलेटेड एक्सपोर्टर्स, इशू ट्रैकिंग कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए, मैसेज सिस्टम के लिए, स्टोरेज के लिए, एचटीटीपी के लिए, एपीआईज के लिए, लॉगिन, फिनऑप्स, देखिए हजारों एक्सपोर्टर्स हैं इनके पास। थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर, हर तरह के एक्सपोर्टर्स देता है वो। तो हम करते क्या है एक्चुअल में, अभी के लिए हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं नोड एक्सपोर्टर, जो बहुत कॉमन एक्सपोर्टर है, बहुत यूजफुल एक्सपोर्टर है। क्या क्यों यूज होता है, नोड एक्सपोर्टर यूज होता है ओएस लेवल मॉनिटर के लिए। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल की आपको मॉनिटरिंग करनी है तो
आप ये इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे अगर मैं नोड एक्सपोर्टर सर्च करूँ, नोड नोड सिस्टम मैट्रिक्स आई थिंक ऑफिशियल, हाँ यही है, हाँ नोड एक्सपोर्टर, राइट। ये है, आप इसको डाउनलोड कर लो। जैसे एक काम करते हैं, फॉर द टाइम बिंग हमारे पास चलो एक मशीन तो है ही, हम ना एक और मशीन लॉन्च कर लेते हैं, राइट, तभी हमें पता लग जाए कि हम कैसे मॉनिटरिंग करते हैं। तो अब कहते हैं, मान लेते हैं इसका नाम है सर्वर 1, राइट। इसको भी Ubuntu कर देते हैं अभी के लिए, और T2 माइक्रो ही रखते हैं। की मैं डाल देता हूँ देवेशीष की, और बाकी एवरीथिंग वुड बी फाइन। अलाउ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को डाल देता हूँ उसमें भी, जो हम यूज़ कर रहे थे, राइट। एंड इसको कर दिया हमने लॉन्च। सो हमारा दूसरा इंस्टॉलेशन मतलब स्टार्ट हो गया है। कॉपी कर लेते हैं इसको, राइट। ओके, एक नया लॉगिन लेते हैं इसके अंदर दोबारा, SSH-i देवशीष ubuntu @ ये ले लिया हमने सिस्टम में लॉगिन, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोमेथियस से इसको मॉनिटर करेंगे, इस सिस्टम को कैसे। अभी मैंने आपको बताया, हम इसको पहले नोड एक्सपोर्टर इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो नोड एक्सपोर्टर यहाँ से इन्होंने दे रखा है अभी, किस तरीके से इंस्टॉल करना है। आप चाहो तो डॉकराइज करके कर सकते हो कंटेनर। आगे वाले टाइम में, कुछ टाइम बाद मैं कंटेनर की वीडियोस भी स्टार्ट करूंगा, डॉकर एंड कुबरनेट्स। बट अभी के लिए हम इसको डॉकराइज ना करके सिंपल, जो बाय डिफॉल्ट प्रोमेथेस जिस तरीके से चलता है वो इंस्टॉल करेंगे। चेक कर लेते हैं कहाँ पे, कोई अगर नहीं होगा तो नेट से चेक कर लेंगे, राइट। विंडोज एक्सप्लोरर यहाँ दे नहीं रखा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। हम एक काम करते हैं, नोड एक्सप्लोरर को डाउनलोड ही करते हैं। ये तो सेटअप बता रखा कैसे है, इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड ही करते हैं, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है हमारे पास, डाउनलोड किया। यहाँ पे ऑप्शन हो रहा होगा प्रोमीथियस लिखा हुआ है, प्रोमीथियस नीचे है। हमें हमें चाहिए डाउनलोड के लिए नोड एक्सपोर्टर, राइट। नोड एक्सपोर्टर ये रहा, ये रहा। हम लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे, राइट। देखते हैं आता है कि नहीं। कॉपी डाउनलोड लिंक, डब्लूगेट करते हैं यहाँ पे, फिर वैसे ही आया तो काम नहीं बनेगा। हम एक काम करते हैं, SCP कर लेते हैं, बेटर रहेगा। SCP -i देवशीष नोड एक्सपोर्टर उबंटू @ और इसकी IP यहाँ से उठा लेते हैं, पब्लिक IP फॉर द टाइम। कॉपी एंड पेस्ट। कहाँ पेस्ट करना है, उबंटू के होम डायरेक्टरी में, राइट। कॉपी कर लिया, वहां गए उबंटू में, रूट पे स्विच हुए, यहाँ गए हम कहाँ पे, OPT के अंदर मूव किया। होम के अंदर उबंटू से जो हमारे पास नोड एक्सपोर्टर है, करंट डायरेक्टरी में मूव कर लिया, राइट। टार किया, XZF इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पर ही, राइट। पुराने वाली को हटा लेते हैं, मतलब टार को हटा देते हैं, थोड़ा बेटर रहता है, राइट। इसको नेम चेंज कर देते हैं, नोड एक्सपोर्टर से नोड एक्सपोर्टर पूरा नाम रखते हैं, ताकि थोड़ा ठीक रहे। या दिस वुड बी फाइन, ठीक है। अब इसके अंदर गए। अब आपके पास देखोगे यहाँ पे एक नोटबुक की सिर्फ एक बाइनरी है। इसको आप सिर्फ नोड एक्सपोर्टर करके हेल्प करोगे, सेम चीज जो मैंने पहले बताई थी आपको, राइट। तो नोड एक्सपोर्टर के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा आपको। ये देखो क्या क्या है, ये आपको नोड एक्सपोर्टर के वैल्यूज दे रहा है। नोड एक्सपोर्टर क्या क्या चीज चेक कर सकती है, देख लो। बहुत सारी चीजें, हर तरह की चीजें नोड एक्सपोर्टर आपको प्रोवाइड करती है, राइट। तो अब ये एक सॉकेट है कि किस सॉकेट में चलता है। नोड एक्सपोर्टर का बाय डिफॉल्ट पोर्ट जो होता है 9100 है, राइट। तो हम नोड एक्सपोर्टर को इसी तरीके से चलाएंगे, नोड एक्सपोर्टर रन विद दिस, राइट। और इसको चलाएगी 0.0.0.0, राइट। और ये हम चला देंगे बैकग्राउंड में, राइट। और आगे लगा दिया हमने नो हब, ताकि जो आउटपुट हो यहाँ प्रिंट होता रहे, राइट। टेल एफ लगा दो नो हब को,
राइट, आपका नोड एक्सपोर्टर चल गया। अगर आपको चेक करना है नोड एक्सप्लोरर ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, कॉपी करो, पेस्ट करो। कहाँ पेस्ट करोगे? यहाँ पे 9100। अब एक चीज देखना है क्या दिखेगा। मे बी सिक्योरिटी ग्रुप मुझे डाउट लग रहा है, कौन दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप शायद ना लगा दिया हो। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप दूसरा लगा देता, दैट्स वाई यहाँ पे इशू हो रहा है। कोई बात नहीं, इसको हम सिक्योरिटी ग्रुप चेंज कर देते, इसमें भी अलाउ करा देते सब कुछ अभी के लिए। एडेड आउटबाउंड रूल, ये सारे रूल्स हटाते हैं फालतू के अभी के लिए, राइट। और इस पे लगा देते हैं ऑल टीसीपी एनीवेयर एंड सेव, राइट। अब जैसे ये चेंज किए गए, तो यहाँ पे हिट मारता हूँ मैं, नोड एक्सपोर्टर, सी। अब इस नोड एक्स को मैट्रिक्स पे क्लिक करो, तो ये देखो आपके करंट सिस्टम के क्या मैट्रिसेस है, नोड एक्सपोर्टर ने आपको निकाल के दे दिए, राइट। बट ये कोई फिजिबल तरीका नहीं है चेक करने का। देखो आपके सिस्टम में कितने भी माउंट है, पॉइंट पॉइंट है, हर एक चीज उसने डिटेल में आपको निकाल के दी है, राइट। बट ये कोई फिजिबल तरीका नहीं है हमारे पास चेक करने का। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोमेथियस क्या करेगा, प्रोमेथियस को हम बोलेंगे एक काम करो प्रोमेथियस भाई, तुम जाओ कहाँ पे टारगेट्स, अब यहाँ टारगेट सेट करते हैं हम, मल्टीपल टारगेट्स, राइट। कितने टारगेट्स हम यहाँ पे जाके सेट कर सकते हैं, राइट। जैसे ये दे रखा है, इंसर्ट किया, ये प्रोमेथियस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हूँ। हमें पता है हमारा जो टारगेट है वो कहाँ पे है, ये रहा। अब टारगेट हम प्राइवेट आईपी पे डाल सकते हैं क्योंकि वो इंटरनली चल रहा है, हमें पता है। तो ये डिटेल क्या कॉपी, हम गए अपने प्रोमेथियस में, यहाँ क्या है पेस्ट, और किस पोर्ट में चल रहा है प्रोमेथियस, 9 नोड एक्सपोर्टर 9100 पोर्ट पे, राइट। और इसको किया सेव, राइट। अब एक चीज याद रखना, जब भी आप प्रोमेथियस डॉट वाई में चेंजेस कर रहे हो, तो आपको नो डाउट प्रोमेथियस की सर्विस रिस्टार्ट लेनी पड़ेगी, पर हमने तो कोई सर्विस बनाई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो प्रोमेथियस चल रहा है, देखो हमने PSEF ग्रैब करके प्रॉम किया, तो प्रोमेथियस का इसको हम किल कर देंगे। -9 मतलब फोर्सफुली किल करना। तो इसको हमने किया किल, तो अब ये प्रोसेस किल हो जाएगा। अब आप एक चीज देखोगे, जब मैं टेल एफ करूंगा ना इस बार, नो हब डॉट आउट, तो देखना, देखो ये रिक्वेस्ट आ जाएगी यहाँ पे। अगर मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा चलाता हूँ, किल्ड आ गया, राइट। अब मैं इसको दोबारा चलाऊंगा प्रोमीथियस को, तो इस बार देखना क्या होएगा। दोबारा चलाया बैकग्राउंड में टेल एफ, राइट, टेल एफ -F नो अप, तो दोबारा स्टार्ट हो चुका है। अगर चाहे तो हम प्रोसेस देख सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, ग्रैब PROM प्रोम, राइट। और प्रोमीथियस का पोर्ट हमें पता ही है, नेटस्टेट टनलिप, हमें पता है प्रोमीथियस का पोर्ट इट्स 9090, राइट। तो ऐसे पता लगता है। अच्छा, यहाँ पे APT इंस्टॉल नहीं है, चाहो तो इंस्टॉल कर लो, बट जरूरत नहीं है, नेटस्टेट टनलिप कमांड होती है, राइट। तो अगर अब प्रोमीथियस के डैशबोर्ड पे जाए दोबारा, ये मेरा प्रोमीथियस का डैशबोर्ड था, लेट मी रिफ्रेश इट, राइट। अगर मैं यहाँ स्टेटस पे जाऊँ और टारगेट्स पे क्लिक करूँ, तो अभी आप थोड़ी देर में देखना, ओके चीज आई थिंक मुझे मल्टीपल टारगेट्स में लगानी पड़ेगी, इसलिए आ रहा है। एक सेकेंड ना, हम चेंज कर देते हैं इसको, वापस में प्रोमीथियस डॉट वाइएबल में चेंज कर देता हूँ। कुछ तो मैंने गड़बड़ी करी है, ओके, गड़बड़ी ये कर दी मैंने, इसको ऐसे डालना है, राइट। अब दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा, बट एक और तरीका है, आप बार बार अगर आप चाहते हो कि आप इसको रिस्टार्ट ना करो, एक तरीका है, फ्रॉम किल ऑल -HUP प्रोमीथियस। ये चीज क्या करती है, किल ऑल HUP प्रोमीथियस, ये चीज प्रोमीथियस को किल नहीं करेगी, आप देखो किल नहीं करेगी, बट ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसको दोबारा रीड कर देती है। आप चाहो तो ये कमांड लिख सकते हो, किल ऑल -up प्रोमीथियस, राइट। इसको आप देखोगे तो ये चीज प्रोमीथियस को बार बार रिस्टार्ट अगर आप नहीं करना चाहते, तो ये कमांड यूज कर लो, तो ऑटोमेटिकली प्रोमीथियस डॉट वाई को रिबूट, जो फाइल है वो दोबारा रीड करेगी। अगर मैं उसको दोबारा रिफ्रेश करूं, तो देखता हूँ, ये देखो, तो अब इसने दूसरे टारगेट को भी हिट करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली कर क्या रहा है प्रोमीथियस, प्रोमीथियस जहां हमने प्रोमीथियस को बता दिया कि आपके टारगेट्स ये रहे, आपको यहां जाके इस पोर्ट पे हिट मारना है, तो प्रोमीथियस क्या करेगा, इस पोर्ट पे जाके, इस टारगेट पे जाके जितने भी टारगेट्स हम यहाँ लिख देंगे वहां पे हिट मारेगा, और उसका जो डेटा है, ये डेटा
यहां से वो डेटा निकालेगा। ये डेटा है ना, ये यहां से सारा का सारा फिर वो डेटा निकालेगा प्रोमीथियस। ये तरीका होता है प्रोमीथियस का काम करने का। अगर आप अब इसके बारे में जानना चाहते हो, जैसे मैं आप जानना चाहते हो कि मेरे सिस्टम में कितने मेमोरी है, राइट, तो मैं या कितने कंज्यूम किए मेमोरी, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हो। मगर आपको क्वेरी नहीं आती तो लिख सकते हो प्रोमीथियस मेमोरी यूसेज क्वेरी। ऐसे कर करके आप क्वेरी खुद निकाल सकते हो, अगर आपको क्वेरी में इश्यू है या आपको नहीं आती। मैं चाहता हूँ मैं एवरेज क्वेरी निकालना चाहता हूँ, तो आप ये यूज कर सकते हो। ये कॉपी की पूरी पूरी, मेन गए प्रोमेथियस के अंदर, यहाँ पेस्ट कर दिया और इसको चला दिया। मे भी क्वेरी में कुछ इश्यू हो गया, देख सकते हैं। अलग अलग तरीका आता है। ये इससे भी एक अच्छा तरीका है, आपको बाद में बताऊंगा, कि आप इसको ग्राफाना के अंदर डाल दो। ग्राफाना क्या है, एक तरह का यूआई टूल है, जो मैं अभी आपको ये चीज करके दिखाता हूँ। राइट, यहाँ तक आप बात समझ गए, ठीक है। अगर आप वैसे नहीं देखना चाहते तो सिंपल क्लिक करो, या हटाओ इसको, यहाँ चेक करो। मान लो मेमोरी, ऐसे मेम चेक करो तो मेमोरी के कई सारे ऑप्शंस आते हैं, देख रहे हो, एक्टिव मेमोरी, बाउंस मेमोरी, कैशे मेमोरी, हर तरीके की मेमोरी आ गई। राइट, अगर मैं कैशे मेमोरी क्लिक करूं और रन कर दूं तो ये दिखा देगा आपका इतने बाइट्स की मेमोरी है, कौन से सर्वर की, इंस्टांस। राइट, ऐसे करके कर सकते हो। और इसका ग्राफ भी देख सकते हो, देखो ग्राफ का पैटर्न भी आ जाता है। अगर ग्राफ देखना है तो ग्राफ को भी कर सकते हो, कितने टाइम पुराना डेटा है वो भी आप देख सकते हो एक साथ। राइट, ये तरीका होगा इसका काम करने का। अगर आप अलर्ट सेट करोगे तो अलर्ट्स पे अलर्ट्स आ जाएगा। राइट, बाकी इसके बारे में जो सेक्शन है, ग्राफाना अलर्टिंग कैसे सेट करते हैं, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। राइट, इस वीडियो के लिए आई थिंक इनफ है। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।